हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल, राइट। ऑलरेडी वी हैड लर्न अबाउट दैट, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं, बट नेक्स्ट वी हैव टू लर्न दैट। सी, दिस इज योर paragraph and paragraph, all the information is given to you in a paragraph form and you have to draw the diagram basis of the given instruction. Here read the following extract and prepare a tree diagram to represent the facts. It means we have to draw the tree diagram. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्री डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा देखा था कि किस तरह से ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे वेब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे जो है हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, टेबल फॉर्म में कैसे इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। तो सी, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू यू। देयर आर वेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, there are various types of the gastrointestinal disorders. इंटेस्टाइन मतलब होता है आंतरिक भाग, जो आंत होती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइल मतलब पेट के अंदर के जो आंत है, डिसऑर्डर्स, उसके डिसऑर्डर के बारे में बताया गया। कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया, ये जो होता है ये इसका मेन रीज़न होता है, वायरस के कारण होता है या तो बैक्टीरिया के बारे में होता है। डायरिया इज़ वन सच ए डिसऑर्डर कॉज्ड बाय रोटा वायरस। अब यहाँ पे बताया गया कि डायरिया जो है इनमें से एक है जो कि रोटा वायरस के कारण होता है। द सिम्टम्स, अब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर आर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रॉल इम्बैलेंस एंड मसल्स क्रैम्प। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती हैं, जैसे लूज मोशन का होना या इम्बैलेंस हो जाता है या मसल्स क्रैम्प होते हैं, मतलब दर्द होता है, बॉडी पेन होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरा यहाँ पे बताया गया है कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय वाटर बोर्न बैक्टीरिया, राइट। वाटर, जो पानी में बॉर्न बैक्टीरियाज होते हैं उनके कारण होता है, जिसका नाम है विब्रो कॉलेरा। अब उसके वायरस का नाम दिया गया है विब्रो कॉलेरा। While typhoid is intestinal infection caused by bacterial salmonella. अब यहाँ पे जो है टाइफाइड, थर्ड टाइप्स दिया गया टाइफाइड। टाइफाइड का जो है इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसका नाम है सैल्मोनेलिया। The symptoms of both these disorder are different. दोनों डिसऑर्डर के, इट मीन्स कॉलेरा के और टाइफाइड के, दोनों के डिफरेंट है। कॉलेरा पेशेंट सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, ड्राई एंड शिवर्ड स्किन, इट मीन्स उसे बहुत ठंड लगती है, लो ब्लड प्रेशर्स एंड लेथर्जी। और लेथर्जी इट मीन्स आलसीपन, आलस होना, तो उसे बहुत ही आलस होता है। वाइल द सिम्टम्स फॉर टाइफाइड आर अल्सर, इट मीन्स जैसे मुँह में छाले पड़ना, फीवर एंड वेज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और पेट में जो है वह साफ नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक केयर एंड रिमेन सेफ फ्रॉम ऑल दिस थ्री ऑर्डर्स। तो इस तरह से इन तीन ऑर्डर से हमें जो है अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस। सी हाउ वी कैन ड्रॉ द ट्री डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द given information. First of all we have to write, पहले जो है अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्री डायग्राम। अब यहाँ पे we have to put the heading ट्री डायग्राम, राइट। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कि अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम रीड करेंगे किसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, तो इट मीन्स दिस इज़ आवर हेडिंग, राइट। ये हमारी हेडिंग हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
डिसऑर्डर्स, राइट। ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देख रहे हो आपके अलग अलग टाइप्स बताए गए, तो 3 ही टाइप बताए गए, डायरिया, इसके बाद कॉलेरा और टाइफाइड, राइट। तो हम भी क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक पार्ट हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा डायरिया। पहला टाइप कौन सा है इसका, डायरिया, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डायरिया, राइट। सेकेंड टाइप्स, अब इसका सेकेंड टाइप हमारा क्या है, कॉलेरा, तो हियर वी हैव टू राइट कॉलेरा। अब यहाँ पे हमने कॉलेरा लिख दिया। थर्ड टाइप इसका क्या है, टाइफाइड, तो हियर वी राइट टाइफाइड, राइट। तो इस तरह से हमने बता दिया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, देयर आर द 3 टाइप्स, डायरिया, कॉलेरा एंड टाइफाइड। नाउ वी हैव टू राइट अबाउट द डायरिया, राइट। तो सी द इंफॉर्मेशन, डायरिया के बारे में लिखोगे, तो डायरिया इज वन सच ए डिसऑर्डर कॉज्ड बाय रोटा वायरस। किसके कारण होता है, रोटा वायरस। तो हियर वी हैव टू राइट द वायरस नेम, रोटा, और यहाँ पे लिख देंगे वायरस। कॉलेरा, कॉलेरा का वायरस का नाम क्या है, सी। नाउ वी हैव टू रीड द symptoms of this order, extreme dehydration, this is the effect. On the other hand, cholera is caused by the waterborne bacteria, name क्या है उसका, विब्रो कॉलेरा, ये उसका नाम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उसका नाम लिखेंगे वाइब्रियो कॉलेरा, राइट। उसके बाद में थर्ड टाइफाइड का हम लिखेंगे कि टाइफाइड का बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो टाइफाइड इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैल्मोनेला, राइट। तो यहाँ पे हमने अभी ये क्या किया, बैक्टीरिया के नाम को हमने लिख दिया। तो इस तरह से तीनों के बैक्टीरिया का नाम लिख दिया, डायरिया का रोटा वायरस, कॉलेरा का वाइब्रो कॉलेरा और टाइफाइड का सैल्मोनेला। तो इस तरह से हमने तीनों का लिख दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, वी हैव टू रीड 1 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेरा, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया, तो डायरिया के सिम्टम्स क्या है, तीनों के हम सिम्टम्स लिखेंगे बिकॉज इट्स गिवन इन द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन में हमको दिया गया है, राइट। तब देखेंगे कि डायरिया इज अ वन सच डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द रोटा वायरस, द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर आर, अब क्या क्या सिम्टम्स है, ओनली वी हैव टू राइट द सिम्टम्स, पूरा सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, राइट। 3 सिम्टम्स बताया गया, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू मेक अ 3 पार्ट्स ऑफ इट, 3 पार्ट्स हमको इसके बनाने हैं, राइट। सी दैट, इस तरह से हम 3 पार्ट्स बनाएंगे और फिर हम इसका लिखेंगे। अब इसका क्या है हमारा, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, यहाँ पे भी हम लिख देंगे एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पानी की कमी हो जाती है, इम्बैलेंस। और थर्ड क्या है, मसल क्रैम्प, तो यहाँ पे लिख देंगे मसल क्रैम्प्स, राइट। अब बाय द वे यहाँ पे स्पेस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे बढ़ा के लिखोगे, इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा खींच सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको बड़ा खींच के फिर हम इसके भी पार्ट्स बनाएंगे, राइट। अब इसके कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, उसके बारे में हमको लिखना है, तो इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम इसे और लंबा खींच सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको और लंबा खींच सकते हैं। अब देखेंगे हम कि विब्रो कॉलेरा, अब इसके कॉलेरा के क्या क्या यहाँ पे सिम्टम्स बताया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉलेरा का, द सिम्टम्स ऑफ द बोथ डिसऑर्डर डिफरेंट, अ कॉलेरा पेशेंट सफ़र फ्रॉम, अभी किस किस से जाना पड़ता है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन फर्स्ट,
सेकेंड ड्राई, शिवर्ड स्किन, लो ब्लड प्रेशर, लेथर्जी। मतलब 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हैं। तो नाउ वी हैव टू मेक अ 5 पार्ट्स। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 पार्ट्स बनाने होंगे, राइट। तो इस तरह से आप बनाओगे। यहाँ पे लिखोगे एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। इसके बाद सेकेंड क्या है, ड्राई। थर्ड क्या है, सीवर्ड स्किन। सिकड़ा हुआ स्किन हो जाता है। फिर क्या है, लो ब्लड प्रेशर। यहाँ पे लिख देंगे लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद क्या होता है, लेथर्जी, मतलब आलसपन भरा रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेथर्जी, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलेरा का बना दिया। अब हम देखेंगे टाइफाइड कि टाइफाइड के कौन से लक्षण दिए गए हैं। तो अगर आप टाइफाइड के बारे में पढ़ते हो तो टाइफाइड आर सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड व द अल्सर, फीवर, वॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। 3 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके भी 3 ही पार्ट करेंगे। अब ये 3 तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा एकदम आराम से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके 3 पार्ट्स करके लिख सकते हैं। तो अभी फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, अल्सर। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्सर्स। फिर क्या है, फीवर। तो यहाँ पे लिख देंगे फीवर। अब थर्ड वन बड़ा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेट में बहुत दर्द होता है, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन होता है। तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एकदम आराम से हमारा ट्री डायग्राम, दिस इज द ट्री डायग्राम, इट्स अ ट्री डायग्राम। ये हमने ट्री डायग्राम प्रिपेयर्ड कर दिया। इन दिस वे वी कैन इजीली ड्रॉ द ट्री डायग्राम, सी द ट्री डायग्राम, राइट। अगेन ट्री डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप आंसर लिखोगे तो इस तरह से हेडिंग डालोगे, ट्री डायग्राम है तो ट्री डायग्राम, टेबल है तो टेबल, जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रीड किया उसके अकॉर्डिंग, तो हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। देयर आर द 3 टाइप्स, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड। अगेन डायरिया का रोटा वायरस, कॉलरा का वेब्रो कॉलरा, यहाँ पे टाइफाइड का सैल्मोनेला। उसके बाद में हमने देखा सिम्टम्स, दीज आर द सिम्टम्स, यहाँ पे एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मसल्स क्रैम्प। अब यहाँ पे कॉलरा का क्या होता है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, ड्राई शिवर्ड स्किन, लो ब्लड प्रेशर, लेथर्जी। और टाइफाइड का क्या होता है, अल्सर, फीवर, वॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो इस तरह से हम आसानी से ट्री डायग्राम बना सकते हैं।